विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, क्या लगता है बीजेपी का लोटस एजेंडा यहां पर कारगर साबित हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, ऑपरेशन लोटस जो है वो अभी थोड़े समय में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या दूसरा जो जिसकी संभावना, बड़ी प्रबल संभावना बन गई है कि भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। हम्म। और एक नाथ शिंदे ने, क्योंकि अभी जो ताजा खबरें आ रही है कि वहां पर उन्होंने अपने 42 विधायकों का हम्म। एक फ्रेम में हम्म। पूरा उनका उनकी जो तस्वीर है वो सार्वजनिक हुई है, तो अपने आप में हम्म। बहुत कुछ दर्शाता है। और बार बार देखिए, मुख्य मुद्दा है कि एक नाथ हम्म। शिंदे को भी अपना रुख साफ करना है। और ये क्योंकि जनता के सामने जवाबदेही बनती है, जो जिन्होंने उनको बहुमत दिया है या हम्म। उनको मौका दिया है अपना प्रतिनिधि बनने का, और उसके हम्म। बाद उनको एक अपना विधायक चुना। तो यहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व की बात करी कि शिव सैनिक जो है वो अपने हिंदुत्व के एजेंडा, जो उनका जो उनकी मुख्य विचारधारा है, उससे वो भटक गए थे। हम्म। और साथ में दूसरी जो दलील दी सामने, वो बोला कि इन 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी के जो कोलिशन पार्टनर थे उनका फायदा हुआ है, शिवसेना का फायदा नहीं हुआ। तो हम्म। ये अपने आप में बिल्कुल साफ जताता है। और यही इसी बात की का अनुमान लगाया जा रहा था डे वन से, जब हम्म। महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई हम्म। और कार्यभार संभाला कि ये विचारधारा बिल्कुल विपरीत है शिवसेना की और एनसीपी की और कांग्रेस की। लेकिन उसके बाद, और सबसे बड़ी बात है, देखिए जिसका चर्चा में जिक्र करना बड़ा अति आवश्यक है हम्म। कि जनता ने प्रचंड बहुमत किसको दिया था, या ज्यादा स्वीकार किसको करा था, वो भाजपा को करा था। लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद हम्म। वो सरकार नहीं बना पाए। तो आज बिल्कुल साफ है, और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक आप कोई हम्म। भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैच का पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। और वही राजनीति में ये बात लागू होती है कि यहाँ पर अब हम्म। बिल्कुल कि तख्ता पलटने वाला है, और किसकी तरफ ये सत्ता किसको मिलेगी, तो वो अभी चंद कुछ घंटों में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि ये जो बात मैंने जिसका जिक्र करा कि हम्म। एक फ्रेम में सारे विधायकों का समर्थन जुटाते हुए एक नाथ शिंदे ने जो तस्वीर साझा करी है, तो वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। क्योंकि अगर विपक्ष की अगर बात करें, एनसीपी की, कांग्रेस की, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये अगर अंदरूनी मामला है शिवसेना का, अगर उनके हम्म। विधायक बागी बन गए हैं और वो पहले सूरत में गए, फिर उसके बाद असम में उन्होंने पुनर्वहां कूच हम्म। कर गए, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर अंदरूनी मामला उन्होंने बताया। और शिवसेना की बात करें, वो बार बार पहले तो बोल रहे थे कि नहीं, हम्म। ऑल इज वेल, लेकिन अब बिल्कुल। जब स्थिति बिल्कुल साफ हो गया, ऑल इज नॉट वेल, तो हम्म। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री खुद मातोश्री की तरफ चले गए हैं, अपना हम्म। ऑफिशियल रेजिडेंस उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये बहुत कुछ अब हम्म। इन बातों के मायने हैं। हम्म। और यहाँ पर अब कुछ ही चंद घंटों में, या ये कहिए कि कल तक बिल्कुल स्थिति साफ हो हम्म। जाएगी। और यहाँ पर अब बिल्कुल कौन सत्ता हम्म। बिल्कुल, ये सत्ता चीज की तो चाबी बिल्कुल किसके साफ है पास कि आएगी। सरेंडर करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बंगला खाली करना, इसके बाद अगर आदित्य ठाकरे की बात करें तो उन्होंने अपने बायो से हर डेजिग्नेशन को हटा देना, इसका साफ मिनिस्टर को हटा दिया। यही निर्देश है, यही देखने को मिल रहा है कि चीजें अब वो सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सर, आगे जिस तरीके से कई सारे मुद्दे थे जो अभी सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से शाहीन बाग का मुद्दा था, तमाम हिंदुत्व के मुद्दे थे, उसमें कहीं बहुत भी प्रतिक्रिया सामने निकलकर उद्धव ठाकरे की नहीं आई? क्या यही एक वजह मानी जाए? और इसके साथ ही जो अभी विधायकों की चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, विधायकों ने भी आरोप लगाए हैं कि जब हम अपनी बातों को लेकर जाते थे उनके पास, तो वो हमारी बातों को नजरअंदाज करते थे, और उस समय एकमात्र उनको एक नाथ शिंदे ही दिखते थे जो उनकी सारी समस्याओं को सुनते थे। निश्चित बात है, आपका सवाल हम्म। बहुत अहमियत रखता है। हम्म। और यहाँ पर ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक जिसकी उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा करी गई थी हम्म। कि मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे उद्धव ठाकरे, तो उसके बाद जो उनका हिंदुत्व एजेंडा है और जो विचारधारा है, हम्म। उससे कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीए का जो कानून है, या किसान आंदोलन, किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, उसको नमन करते हैं हम लोग, बिल्कुल। लेकिन वो बिल्कुल एक यू टर्न ले लिया था। तो ये इस बात को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि ये कहना कि अगर आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आप काबिज हो गए हो, आप बैठ गए हो, तो वो एक बात है। लेकिन आपस में आप मुख्यमंत्री बिना विधायकों के समर्थन के बिना नहीं आपको ये सरकार को बनाने के जो मत मिला है, तो यहाँ पर उससे नाराजगी बिल्कुल साफ थी। हम्म। और धीरे धीरे ये चीजें सामने आ रही थी, लेकिन
अगर पहले भी अगर बगावत हो रही थी तो वहां पर उसको शांत कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि बेकाबू हो गई थी और पानी सर के ऊपर चला गया था, जिसके कारण आज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इतने बागी विधायक बन गए हैं और यहाँ पर शिवसेना बिल्कुल बिखर सी गई है। बिल्कुल।